नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया ब्लॉक के बंजरिया प्रखंड कार्यालय के पास। आप ये रोड देखिए, ये चैलाहा से लेकर के फुलवार नकरदेई होते हुए बुल्डरवा चौक तक ये रास्ता जाती है और पकाई आदापुर को भी जोड़ती है। ये रास्ता शॉर्ट अगर रास्ता देखा जाए तो ये रक्सौल जाने का इस इलाके के लोगों का मुख्य रास्ता और मोतिहारी जिला का जो हेड क्वार्टर है, पूर्वी चंपारण जिला का हेड क्वार्टर मोतिहारी हेड क्वार्टर को जोड़ने वाली ये मेन सड़क है। बाढ़ का पानी लगभग 15 दिनों से उतरा हुआ है, मगर इस रोड का हाल देखिए कि यहाँ से कोई भी गाड़ी निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 4 व्हीलर तो निकल नहीं सकता, बाइक बहुत मुश्किल से लोग निकाल रहे हैं। जहाँ एक तरफ चंपारण में एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पैदल चलना भी मुहाल है। किसी ज़माने में किसी नेता ने कहा था कि चंपारण भारत का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो सिटी बन सकता है। मेट्रो सिटी का सपना दूर की बात है, ये कीचड़ है पूरा। यहाँ पर देखिए 3 फीट 2 फीट इतना कीचड़ है, और कब गाड़ी पलट जाए। ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। अभी एक वीडियो हमने बनाया, ट्रैक्टर निकल रहा था यहाँ पे, मगर यहाँ के नेताओं को किसी भी प्रकार का किसी तरह से कोई शर्म नहीं आती है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी बेशर्म हो चुके हैं। पर एक स्थानीय निवासी हैं इसी इलाके के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ का जो पानी है 15 दिन पहले उतर गया है, मगर अभी तक ये रास्ता क्लियर नहीं किया गया है, मोटरेबल भी नहीं बनाया गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रतिनिधि और हमारे विधायक हैं। इसलिए कि अभी तक हमारा रोड जो है ना वैसा ही क्या पड़ा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग यहाँ तक सड़क के किनारे जब जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना पानी में भी गिर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो महिलाओं को हो रही है, जो यहाँ से पैदल उतर करके फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफ़र कर रही हैं। कोई भी सवारी गाँव से यहाँ नहीं आ पा रहा है। सिर्फ एक मोटरसाइकिल और साइकिल बहुत मुश्किल से लोग निकाल पा रहे हैं। बाकी कोई भी सवारी मोतिहारी जाना आना उस समय की स्थिति से बदतर स्थिति हो गई है। जिस समय हम लोग नाव से आसानी से सफ़र करते थे, लेकिन आज ये हालत हो गया है, ना नाव है ना कोई सवारी, मोतिहारी हम लोग जा पा रहे हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना। पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐसा ही होगा? पूरा ऐसा ही है। इस रास्ते में लगभग 2-4 जगह ऐसा जो है ना क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए जो है ना बहुत सारी लोग जो है ना अभी तक मांग कर रहे हैं हमारे विधायक जी से, लेकिन अभी तक किसी तरह का जो है ना हम लोगों को जो है ना ये रास्ता के संबंधी कुछ नहीं। मगर बेशर्मी इतनी है कि सिर्फ फ़ोन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि काम हो जाएगा, मगर काम नहीं हो रहा है। फिर से मैं बता दूं कि चंपारण, जहां एक तरफ किसी ने कहा था कि देश का सबसे बड़ा 5वां मेट्रो सिटी चंपारण बन सकता है, ये मेट्रो सिटी आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से लोग गाड़ी निकालने पर मजबूर हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस इलाके के लोग। इस इलाके के लोगों के साथ हमेशा छल किया जाता है, और ये इलाका सिर्फ वोट देने के लिए यहाँ के लोग पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट देते हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो भी हों, सांसद हो, विधायक हो या क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि हों, वो यहाँ के लोगों से सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस इलाके के जो भी लोग हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि इनको विकास की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िला मुख्यालय से जोड़ने वाली मेन सड़क है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, हेडक्वार्टर में फ़ोन किया जाए एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं बल्कि भोला चौक से वापस चला जाएगा। भोला चौक से लेकर के यहाँ फुलवार तक जाइए, कहीं भी एम्बुलेंस नहीं निकल सकता है। उनकी गाड़ी आएगी कब? जब ये रोड बन जाएगा 6 महीने के बाद या 3 महीने या 1 महीने के बाद, तब वो गाड़ी सूखा, जब रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा तब वो गाड़ी लेकर के आएंगे। गाड़ी से उतरेंगे, अपना कुर्ता का दामन सीधा करेंगे और लोगों से सलाम कलाम करके हाय हेलो करके यहाँ से चले जाएंगे। आज के दिन में ये देख सकते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहा है। ये बेशर्मी की हद है कि यहाँ के लोग पूरा मुश्किलों का सामना करते हुए ज़िला हेडक्वार्टर जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी देखिए, इनके गाड़ी फंसा हुआ, अगर इनका कोई साथ नहीं दे तो ये गाड़ी देखिए किस तरह से ये गाड़ी निकालने पर मजबूर है। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ इसी इलाके के लोगों के साथ इस तरह का छल किया जाता है? इस इलाके के लोगों को ये क्यों समझ लिया गया है कि यहाँ इस इलाके के लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्योंकि सिर्फ वोट लेने के समय यहाँ नेता आते हैं, मगर जब उनकी ज़रूरत होती है इस इलाके को तो फिर यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।